You to the class of refrigeration and air conditioning. I am सुभाष कुमार, एजुकेटर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। आज के क्लास में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा इट इज एन एप्लीकेशन पेपर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको आना चाहिए, तभी आप इस पेपर को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन का बात करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, किस सब्जेक्ट का आपको ज़रूरत है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। तो आइए हम लोग फ़िलहाल जो सिलेबस है उसका बात करते हैं। उससे पहले कुछ आपका इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग जानते हैं। मस्ट ज्वाइन फॉर एक्सेलेंट लर्निंग। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है उसका प्रॉपर कंटेंट नोट्स आपको मिल जाता है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी वीडियोज़ यहाँ पे चैनल पर आपको मिल रहे हैं सबका लिंक आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा पर्सनलाइज व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको व्हाट्सएप का मेरा मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा नोट्स आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। और आइए हम लोग पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम आपको ये बताते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट हो और आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ने जा रहे हो, दैट इज RAC, तो आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स, आपको आना चाहिए। आप ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ चुके हो। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो मेरे चैनल पे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अवेलेबल है, कंप्लीट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाइए, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो आपको देखने के लिए आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नेम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट वन आप कंप्लीट कीजिए। आपका जो भी बेसिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो सारा आपका कवर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे लेवल से कवर हो जाएगा, और आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर विजिट करके वहाँ पे ज़रूर देखिए। ठीक है, आइए हम आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कोर्स ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ये होता है, इस कोर्स को जो आपके सेमेस्टर एग्जाम पेपर में डाला गया है, सेमेस्टर पेपर में रखने का मेन उद्देश्य क्या है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, साइकिल क्या है, इसका स्टडी आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में करते हो। तो यहाँ पे हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका साइकिल यूज होगा दैट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें हम बात करेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल का, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप सब कुछ धीरे धीरे सीख जाएंगे कि हाँ कौन क्या होता है। और आपको काफ़ी डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा ओपन अप करके, जहाँ पे जो डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट है मैं प्रॉपरली उसको डिराइव करूँगा, आपके सामने डिराइव करूँगा
और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आई होप जैसा ही आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा यू विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ एनी एग्जाम। वो आपका सेमेस्टर का पेपर हो, वो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, डीआरडीओ, इसरो, बीएचईएल, एनटीपीसी, आप किसी भी एग्जाम के पेपर को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप प्रॉपर सेशन को जरूर अटेंड करें। नोट्स आपको खुद से बनाना है और जो भी मैं आपको क्लास में करवाऊंगा ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको मैंने बता ही दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाना है उसके लिए आप स्पाइरल नोटबुक ले लेंगे और ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्पाइरल नोटबुक हो प्लेन वाला नोटबुक हो, मतलब वहाँ पे किसी तरह का कोई लाइनिंग नहीं हो। प्लेन स्पाइरल नोटबुक लेना है, डिफरेंट कलर का आपको पेन लेना है, डायग्राम के लिए पेंसिल लेना है और नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना है और काफ़ी बढ़िया नोट्स बन जाएगा। फिर दोबारा आपको आरएससी के लिए अलग से नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दो तरह का आपका वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, एक वेपर कंप्रेशन सिस्टम, दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स एंड रेफ्रिजरेंट एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पे आप रेफ्रिजरेंट कौन कौन सा ले रहे हो, अब नाम सुने होंगे आप डिफरेंट रेफ्रिजरेंट का, जैसे R12, R22, R134A, ठीक है, R12, R22, R134A। लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि अब ये क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि R12 क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या हम लोग को नुकसान होगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेंट टॉपिक में। उसी तरह आपका लुब्रिकेंट्स है, तो जैसे आप जानते होंगे कि जब भी आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें कुछ मूविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कंप्रेसर, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वियर एंड टियर को कम करने के लिए आप लुब्रिकेंट्स यूज करते हो। तो कौन कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या लुब्रिकेंट्स का प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड कंट्रोल स्ट्रेटजी फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आप रेफ्रिजरेशन को कैसे कंट्रोल करते हो, उसको कैसे मेंटेन करते हो, वो सब जानेंगे। टू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी एयर है उस एयर को आपको फिल्टर करना है, उस एयर को आपको प्यूरिफाई करना है, वो सब आपका एयर कंडीशनिंग में आता है। एयर में मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करना हो, एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, वो सब एयर कंडीशनिंग का पार्ट है। तो जो आप अभी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट का नेम है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो रेफ्रिजरेशन आपका एक अलग टॉपिक है, एयर कंडीशनिंग आपका अलग टॉपिक है, और हम लोग यहाँ दोनों पढ़ेंगे। पहले रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, पूरा हर एक कुछ जानेंगे, बेसिक डिफिनीशन से लेकर के पूरा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट तक पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जब रेफ्रिजरेशन सारा हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट, फिर आपका रेफ्रिजरेंट, डिफरेंट टाइप का लुब्रिकेंट, वो सब के बाद हम लोग एयर कंडीशनिंग वाले टॉपिक पे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम एयर कंडीशनिंग में आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है वो सब डिस्कस करते हुए, और वहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको सीखने के बाद जो एयर कंडीशनिंग में आपका न्यूमेरिकल होता है वो सब हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बुक क्या रेफर करना है उसको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो जो आपका सिलेबस में मेंशन है उस बुक में से आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आपको किसी भी बुक रेफर करने का ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा कि आपको यहाँ पे बुक कौन कौन सा रेफर करना है, ठीक है, और क्या क्या आपको अलग से मटेरियल्स आपको लेना है वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं पहले सिलेबस का। तो यूनिट 1 पे आइए। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। यहाँ पे बेसिक डिफिनीशन हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। अभी तो बस आप नेम सुने हैं, बहुत कुछ जानना है यहाँ पे बाकी है। तो यहाँ पे हम बेसिक आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन जहाँ पे आइस रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन, लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन, सबको काफ़ी डिटेल में प्रॉपर डायग्राम एंड वर्किंग के साथ पढ़ने वाले हैं। सबका आपको यूज भी बताएंगे कि ये सिस्टम कहाँ यूज होता है। फिर आपका कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसमें हम उसके बाद हम एयर रेफ्रिजरेशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जो आपका बेल कॉलेमन साइकिल पे वर्क करता है, जिसको आप रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हो।
फिर है आपका पीवी एंड टीएस डायग्राम कि जो आप साइकिल पढ़ोगे उसको हम प्लॉट करना सिखाएंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम पे। उसके बाद है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन, फिर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यूनिट 2 में आएंगे तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट जैसे आपका यहाँ पे हम वेपर कंप्रेशन साइकिल, उसका रिप्रेजेंटेशन पीएच डायग्राम पे, टीएस डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे, और फिर हम आपको पीटी डायग्राम पे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीटी डायग्राम नहीं, एचएस डायग्राम, ठीक है। प्रेशर इंथैल्पी, टेम्परेचर इंट्रॉपी, प्रेशर वॉल्यूम, और एक साथ में आपको एचएस डायग्राम, इंथैल्पी इंट्रॉपी डायग्राम, इसका भी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है आपका यहाँ पे कैसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालोगे, वर्क डन, पावर रिक्वायरमेंट, सबका फॉर्मूला आपको डिराइव करके देने वाले हैं। टाइप ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, फिर इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग एंड अंडर कूलिंग, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। जब आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। उसका हम फ्लो डायग्राम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट वहाँ पे होता है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद है आपका सिंपल इलेक्ट्रोलस्क सिस्टम फॉर डोमेस्टिक यूनिट, जहाँ पे हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलस्क सिस्टम का बात करेंगे। फिर आपका वेपर एब्जॉर्प्शन एंड वेपर कंप्रेशन का कंपैरिजन, जब आप दो रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पढ़ चुके हो, वेपर रेफ्रिजरेशन में वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन, तो दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल, और साथ ही साथ हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आपको काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका क्लियर है तो आपके लिए इस पेपर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए, चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नेम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाइए, यूनिट 1 को आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और वो आपको यहाँ के लिए तो ज़रूरत है ही, साथ ही साथ अदर पेपर के लिए भी ज़रूरत है। जैसे आप थर्मल इंजीनियरिंग 1 पढ़ते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़ते हैं, आपको थर्मोडायनेमिक्स और उससे रिलेटेड पेपर में जो भी डर लगता है ना वो सब आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीट उसको अटेंड करें। ये था सिलेबस आपका यूनिट 2 का। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 3 का। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के बारे में, क्या क्या इक्विपमेंट होता है। तो जब हम यूनिट 2 में जब आएंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ वहाँ कंप्रेसर यूज होता है, कंडेंसर यूज होता है, इवेपोरेटर यूज होता है, ठीक है। तो वो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंप्रेसर में है आपका टाइप ऑफ कंप्रेसर, हर्मेटिकली सील्ड एंड सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। फिर आपका कंडेंसर है तो कंडेंसर में आपका एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। फिर आपका कूलिंग सिस्टम है तो नेचुरल और आपका फोर्स ड्रॉट कूलिंग सिस्टम। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड कंडेंसर, तो ये आपका कंडेंसर का टॉपिक है। फिर आपका एक कंपोनेंट है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में आप देखोगे नेचुरल कॉन्वेक्शन, फोर्स कॉन्वेक्शन टाइप। फिर है आपका रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट क्या होता है, अभी परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम आएगा अब हर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। और आपको जो मैं डिफिनीशन बताऊंगा काफ़ी स्टैंडर्ड डिफिनीशन होगा, काफ़ी बेसिक डिफिनीशन होगा कि आपको क्लास के साथ ही वो याद हो जाएगा। वैसे आप जब नोट्स बनाओगे तो प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करना है और आपका एक जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी हाई लेवल का सब्जेक्ट आपका बन जाएगा और बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए आप लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करें, नोट्स को रेगुलरली आप मेंटेन करें, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आ भी रहा है तो कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेंट्स, जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट का बात करेंगे, रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन, कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट इन प्रैक्टिस। फिर आपका डिटेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट लीकेज, अगर रेफ्रिजरेंट सिस्टम से लीक हो रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि रेफ्रिजरेंट आपका लीकेज हो रहा है, उस लीकेज को आप कैसे ठीक करते हो, सब हम बात करेंगे यहाँ। देन चार्जिंग द सिस्टम विथ रेफ्रिजरेंट, आप कैसे रेफ्रिजरेंट को फील करते हो, आप चार्ज कैसे करते हो अपने सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद है आपका लुब्रिकेंट यूज इन रेफ्रिजरेशन एंड देयर प्रॉपर्टी, तो लुब्रिकेंट्स कौन कौन सा आप यूज करते हो, उसका क्या प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना है रेफ्रिजरेंट फ्लो कंट्रोल। आपका कैपिलरी ट्यूब है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन भाल्व है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन भाल्व, हाई साइड एंड लो साइड फ्लोट भाल्व, सोलेनॉइड भाल्व, इवेपोरेटर, प्रेशर रेगुलेटर, ये सब का हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।
फिर है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जहाँ पे स्लो एंड क्विक फ्रीजिंग का बात करेंगे, कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन स्टोरेज, डेयरी रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, आइस मेकिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है, वाटर कूलर कैसे काम करता है, ये सारा एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन का पार्ट है। इतना सारा जब कुछ आप स्टडी कर लेंगे तो आपका रेफ्रिजरेशन वाला पोर्शन ओवर हो जाएगा। हम फिर बात करेंगे एयर कंडीशनिंग का। पता है ना कि जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, यहाँ पे दो पार्ट है। तो रेफ्रिजरेशन हो जाएगा यूनिट 4 तक। यूनिट 5 में हम एयर कंडीशनिंग का बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशनिंग, क्या है एयर कंडीशनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग एयर कंडीशनिंग। उसके बाद हम यहाँ पे आपको साइक्रोमेट्री चार्ट यूज करना सिखाएंगे। क्या होता है चार्ट, पूरा हर एक टॉपिक आपको बताएंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज करना है, चार्ट यूज कैसे करना है, हर कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या क्या होगा, जैसे सेंसिबल हीटिंग हो गया, सेंसिबल कूलिंग है, ह्यूमिडिफाइंग है, डीह्यूमिडिफिकेशन है, एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस क्या है, इक्विपमेंट एयर कंडीशनिंग में क्या यूज करते हो, एयर कंडीशनिंग यूनिट एंड प्लांट का हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आपका है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टूल्स, जहाँ पे आप देखोगे कि आप क्या क्या टूल इंस्टॉलेशन में यूज करते हो, एसी को कैसे आप इंस्टॉल करते हो, घर में एसी लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, फॉल्ट इन रेफ्रिजरेशन, आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपकी एसी कंडीशन में आपका कोई भी फॉल्ट वहाँ पे हो गया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तो आप वहाँ पे कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो, उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो, सब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर आपका सर्विसिंग प्रोसीजर, आप एसी को मेंटेन करना है तो प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग का रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको कैसे सर्विसिंग करते हो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको पूरा जो सिलेबस था वो मैंने डिस्कस किया रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, कि रेफ्रिजरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, एयर कंडीशनिंग में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा बुक फॉलो करना है। तो रेफरेंस बुक में आपका एक बुक है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिटन बाय साधु सिंह, खन्ना बुक पब्लिशिंग का। सेकेंड बुक है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एस डोमा कुंडवर का, धनपत राय पब्लिकेशन से। नेक्स्ट बुक है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एस सराव का, जीएस गाबी का, सत्या प्रकाश पब्लिकेशन से। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, रॉय जे डॉसेट का। फिर आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एम जाकरिया बैग का। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रोहित वशिष्ठ का। ये बुक है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, सीपी अरोरा का, एमसी टाटा एमसी ग्रोहिल का। तो आपको यहाँ पे कौन सा बुक रेफर करना है? देखो, अगर आप मेरा कंटेंट को प्रॉपर देख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको नोट्स को ही फॉलो करना है। अगर आप कंप्लीट लेक्चर को देखते हो, नोट्स को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस होता है, आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप पे क्विज के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ पे कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर टिक कीजिए, आपका आंसर सही है गलत है आपको वहाँ पे मिल जाएगा सारा एनालिसिस, तो आप उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, सब कुछ आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। दूसरा, अगर आपको फिर भी बुक अगर लेना हो तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, धनपत राय पब्लिकेशन का। ये बुक काफ़ी अच्छा है, आप इसको रेफर कीजिए। उससे भी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट का अगर आप बात करेंगे तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बाय सीपी अरोरा बेस्ट बुक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, आप इसको ले सकते हो। दोनों में से आप कोई भी बुक एक ले सकते हो, आपको लेने का मन हो तो। अदरवाइज नोट्स आपके लिए प्रॉपर सफिशियंट होगा, इसको छोड़ने के बाद आपको अदर कुछ नहीं करना है। नोट्स करने के बाद आपको दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। नोट्स प्रॉपर रिवाइज कीजिए, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको देखिए, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आपको एक और मटेरियल परचेज करना है, दैट इज रेफ्रिजरेंट टेबल। रेफ्रिजरेंट टेबल, तो मार्केट में रेफ्रिजरेंट टेबल आपका बहुत सारे पब्लिकेशंस के मिल जाएंगे, बट हम जो यहाँ आपको रिकमेंड करेंगे सबसे अच्छा है आपका बिरला पब्लिकेशन। आप बिरला पब्लिकेशन का रेफ्रिजरेंट टेबल ले लीजिए। इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि डिफरेंट रेफ्रिजरेंट का आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगा। जैसे आप जब थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन में पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे आप यूज करते हो ना स्टीम टेबल, उसी तरह का आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेशन पढ़ने के लिए
जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका प्रॉपर्टी मिलता है रेफ्रिजरेंट टेबल में। तो आपको रेफ्रिजरेंट टेबल ले लेना है, दैट इज बाय बिरला एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारा रेफ्रिजरेशन टेबल आपको मिल जाएगा, ये आपका अच्छा है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। जो भी डेटा जो होते हैं वो सही होंगे, और साथ ही साथ इस रेफ्रिजरेंट टेबल में आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट। जब हम एयर कंडीशनिंग वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट का। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के लिए आप रेफ्रिजरेंट टेबल को जब लोगे तो उसी में लास्ट में आपका चार्ट मेंशन रहता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का आपको जरूरत क्वेश्चन बनाने में आएगा। और जो रेफ्रिजरेंट टेबल है, इससे आप डिफरेंट रेफ्रिजरेंट का डेटा देखोगे कि कितने सैचुरेशन टेम्परेचर पे आपका इंथैल्पी, इंट्रोपी, सैचुरेटेड लिक्विड का, सैचुरेटेड वेपर का क्या है, तो आप डेटा देख सकते हो। आपको नहीं आ रहा है अगर देखने, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल आप टेबल ले लीजिए। और जब हम यहाँ पे आपको बताएंगे तो हम पूरा हर एक यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे आपको कि कैसे आप डेटा को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हो, क्वेश्चन में अगर डेटा नहीं दिया है तो आपको टेबल से कैसे डेटा को लेना है, सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि आप जब पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, स्टीम टरबाइन, तो वहाँ पे आपको डेटा दिखने नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे और आप अच्छे से सीख भी जाएंगे कि आपको डेटा कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप बस क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। उसके बाद है आपका कोर्स आउटकम। जब आप कोर्स को पढ़ेंगे तो क्या समझ में आप आएगा, तो ये हम बात पहले भी कर चुके थे कोर्स ऑब्जेक्टिव में, सेम उसी तरह का कुछ है। डिफाइन रेफ्रिजरेशन एंड टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर आपका वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, क्या क्या कंपोनेंट आपका होता है यहाँ। आइडेंटिफाई द कंट्रोलिंग कंपोनेंट फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो। फिर आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग। ये आपका कोर्स आउटकम है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद ये सारा कुछ आप सीख जाएंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है, आपका कोर्स किस तरह से चलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, लेक्चर जो भी आपको आ रहा है कंटिन्यू उसको अटेंड कीजिए। कंप्लीट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनलाइज बैच में आना चाहते हैं, मेरे पर्सनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9523403938। आप ऑफलाइन क्लास के लिए ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर ऑफलाइन क्लासेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी पेपर के लिए अगर आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है। लोकेशन है आपका मुजफ्फरपुर, स्टेट है बिहार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का आपका ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है मुजफ्फरपुर बिहार में। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी पेपर का ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करें, और आप क्लास के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो सब कुछ आपको डिटेल्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपका ऑनलाइन क्लास है वो आपका अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे प्रॉपर फॉलो कीजिए। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट करके बताइए, और सारा कुछ आपको लिंक शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अभी तुरंत जाइए ज्वाइन कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यह वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और साथ ही साथ फिर हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियो में यूनिट 1 से मेन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स का अरेंजमेंट कीजिए, बुक आपको रेफर करना है तो आप बुक का अरेंजमेंट कर लीजिए, और रेफ्रिजरेंट टेबल आप ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।